हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का अपने अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण जो वीडियो है यानी कि स्ट्रेटजी वीडियो है, वो कौन से टॉपिक पर रहेगी। यानी कि आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो लिया जाएगा रीट मेंस थर्ड ग्रेड एग्जाम। यानी कि बहुत नज़दीक आ गई है। अब हमारे मात्र 19 दिन या 20 दिन रह गए हैं। अब कैसे तैयारी करें जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो एकदम श्योर हो जाए। जिसके लिए क्या है कि हम जो अपने मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि हम करंट को कैसे तैयार करें, जैसे अपन टेस्ट में कैसे नंबर इंक्रीज करें, ऐसे सारे पॉइंटों पर आपके समक्ष चर्चा की जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि अगली जो अपन की स्ट्रेटजी वीडियो, शानदार वीडियो है, उसमें भी आप अच्छी तरह से उसमें जुड़ पाओ। इसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में सभी एक बार राधे राधे जरूर लिखेंगे। देखो, ग्रेड थर्ड अध्यापक कैसे बने, यानी कि जो हमारी सारी चर्चा है वो चल रही है ग्रेड थर्ड जो अपन की भर्ती है उसके ऊपर चल रही है, जिसकी जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट अपना ये ड्रीम बना के बैठे हुए हैं कि हमको अब लगना है तो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती में ही लगना है। क्यों? क्योंकि जब 53,000 की अपन की फोर्थ ग्रेड भर्ती आई थी तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा माहौल था नहीं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या है कि फोर्थ ग्रेड की तैयारी की नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फोर्थ ग्रेड की तैयारी नहीं की, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि जो अपन की रीट मेंस थर्ड ग्रेड एग्जाम है इसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है, इसी तरह से रीट मेंस और थर्ड ग्रेड में अपन के पदों की संख्या है। जब पदों की संख्या कम है तो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए अपनी रणनीति भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। उसी प्रकार से जब आप रणनीति रखोगे तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो सकेगा, वरना आपका सिलेक्शन श्योर नहीं भी हो सकेगा। तो इसके लिए क्या है कि अपन के बहुत अहम बिंदु हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज लें, क्या अब टेस्ट देना अनिवार्य है या जरूरी है, या फिर अपन अब रिवीजन ही करें। ऐसे सारे जो अपन के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए। करंट कहाँ से पढ़ें, क्यों? क्योंकि 20 दिन रह गए, करंट अपना 16-17 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो ड्रीम है वो है क्या, 300 में से 240 नंबर कैसे लाएं। ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो अपने मन से बोल रहे हैं कि सर जी हमें ये बताओ कि हम 300 नंबर में से 240 नंबर कैसे लाएं। ये हमारे नंबर आने बहुत जरूरी हैं। अगर यहाँ पे हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो समझो कि वहां पर भी अपन के आ जाएंगे। लेकिन जब अपन टेस्ट देने बैठेंगे तो कभी भी 240 नंबर बहुत कम स्टूडेंट्स के आएंगे। अगर किसी के 240 ऊपर नंबर आ रहे हैं तो समझो वो फर्जीवाड़े से या फिर कैसे भी, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके नंबर आ सकते हैं, लेकिन अपन की कह नहीं सकें। राजस्थान करंट कैसे पढ़ें? राजस्थान करंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो 80 नंबर का पार्ट है उसमें ज़्यादातर राजस्थान करंट इंक्लूडेड है। क्यों? जिस शैक्षणिक परिदृश्य है तो शैक्षणिक परिदृश्य में अपन की राजस्थान करंट ही है। समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे अपन ने पूछ लिया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है तो कब स्टार्ट हुआ, तो सभी कमेंट करके बताओ। अगर तुम रीट की अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो तो बताओ कब चालू हुआ। क्यों? करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में ये आ सकता है। दीक्षा राइज कब चालू हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है और आपकी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन घूमेगा। समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद जैसे खेल खिलाड़ी हैं, खेल खिलाड़ी अपन का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अपन की सारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना कहाँ से बनेंगी? ये सारी की सारी योजनाएं अपन की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से बनेंगी। तो करंट के लिए अपन को सबसे पहले एक तो अच्छी बुक यानी किताब का चयन करना है। समझ रहे हो कि नहीं? और डेली ज़्यादा नहीं तो 100 से 150 क्वेश्चन अपन को यूट्यूब पर हल करने हैं, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो, कोई भी हो, लेकिन अपन को 100 से 150 क्वेश्चन डेली के डेली अपन को हल करने हैं। जब तो अपन क्या है कि अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि 16 या 17 क्वेश्चन अपने आप में बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट हैं अब जिनने करंट नहीं पढ़ी, उनका स्कोर कितना आ रहा है, 170, 160, 170, 160 आ रहा है टेस्ट सीरीज में। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने शुरू से ही यानी कि जून जुलाई से ही
करंट अफेयर्स को वो साथ में लेता चला तो उसका स्कोर अब 200 ऊपर है, यानी कि उसका 190 से 200 के बीच में या 200 प्लस ही है, नीचे नहीं है, अगर उसने करंट अफेयर्स को शुरू से ही बनाए रखा है तो। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए अपन को करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है, अपन को बुक लेके आनी है, ये कोई भी जो आपको अच्छी बुक लगे। अगर अगर ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि सर जी आप बताओ हमें कौन सी बुक लानी है, तो कमेंट करके बताएंगे और हम आपको बताएंगे कौन सी बुक करंट के लिए बेस्ट रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कैसे करें? सर जी हमने शॉर्ट नोट्स तो बना लिए, लेकिन अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कैसे करें। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स में तो बहुत ही माइनर डिटेल लिखी है हमने, हमारे समझ में आ नहीं रहा है। कंप्यूटर 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में भी आप बताओ। तो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई मैराथन सर्च करो, मैराथन को आपको एक बार ले लेना है, 2 बार ले लेना है, ज़्यादा नहीं तो 3 बार ले लेना है, और आपका जो कंप्यूटर बेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आपका क्लियर हो जाएगा। टेस्ट या रिवीजन, अब हमें ज़्यादातर फोकस टेस्ट पे करना है या फिर रिवीजन पे करना है। क्यों? क्योंकि 1/3 अपन की नेगेटिव मार्किंग है। रिवीजन करो कितनी? 1/3 अपन की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन अपन गलत करते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो अपन का एक क्वेश्चन सही भी चला जाता है। इतनी तो अपन की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को अपन कैसे मार्क्स दे सकते हैं? तो नेगेटिव मार्किंग को अपन कैसे हराएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपन को रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करें? तो आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए, जितनी भी आरबीएससी की बुक हैं उनके नोट्स बनाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है। ज़्यादातर फोकस आपको आरबीएससी की बुक्स पर देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर देना है। ये नहीं कि अब आप बड़े बड़े ग्रंथों को लेके बैठ रहे हो, तो इससे आपका भला होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जितने बड़े ग्रंथ पढ़ोगे इतनी आप मतलब कम ऑब्जर्व कर पाओगे, यानी कि ग्रहण कर पाओगे, और आपकी इस टाइम पे ग्रहणशीलता बहुत अधिक होनी चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट भी देने हैं, यानी कि अब तक आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए एक बार उनको सरसरी निगाहों से अपन को देख लेना है। क्वेश्चंस को देखने के बाद अपन को एक बार जैसे रफ कॉपी वे में उनको हल कर लेना है, यानी कि फलाना ये, यानी कि दलपुंगव की उपाधि किसको मिली है, तो अपन को तुरंत डैश लगा के उसका आंसर लिख देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? बागपति राज किसे कहा जाता है, ऐसे। तो अपन नॉर्मल वे में 150 क्वेश्चंस को डेली, यानी 150 सुबह 150 शाम को इस तरह से अपन हल करेंगे, जिससे कि अपन की एक्यूरेसी अच्छी बन जाए और 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो हम पर हावी नहीं हो। समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरह से अपन को अपन की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें कमेंट करके ये बताएं कि स्टूडेंट को कहाँ पे कौन सी परेशानी आ रही है, कौन सा टॉपिक वीक है। तो उसके लिए क्या है कि शॉर्ट नोट्स हमारे पास हैं, उनको टेलीग्राम के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा और आपके समक्ष उनको प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिससे आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और उन्हें अच्छे ढंग से उन्हें रिवीजन कर लेना। आपके पास भी शॉर्ट नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना है कि सर जी हमें ये दिक्कत है, ये ज़रूर बतानी है।